बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप सहाफ़ी हज़रात कल से हमारे साथ यहाँ हैं, तो पहले भी बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप लोगों को जब कभी हमने बुलाया है आपने हमारी सदा के नब्बे का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन चूँकि ये इज्तिमाई मसला है आपका फर्ज भी बनता है। एक अंदोनाक वाक़या जो नमा हुआ बसों, तो उस सिलसिले में उस वाक़े की जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। जिस तरह से, जिस बेदर्दी से हाथ पैर बांध कर और आंखों पर पट्टी बांध कर बेगुनाह मासूम लोगों को जो कि मजदूरी के लिए अपनी रोजी रोटी के लिए गए थे वहाँ कोयले की कान में काम करने वाले लोग, गरीब मजदूर, जिस बेदर्दी से उनको ज़िबा किया गया है, इस तरह से तो कोई स्लॉटर हाउस में भी किसी को ज़िबा नहीं करता। और बहुत सारे शकों को शुबात यहाँ जन्म लेते हैं कि अगर किसी जानवर को भी 10 जानवर को भी ज़िबा करना पड़े तो कितने घंटे लगते हैं उसमें। ये तो फिर इंसानों का मामला है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की मौजूदगी में, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की मौजूदगी में और एफसी की मौजूदगी में, जो कि बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गया हुआ है इस वक्त। एफसी का किरदार, पूरा कोयटा शहर एफसी के निर्णय में है, बलोचिस्तान पूरा। इसके बावजूद ये सारी कार्रवाइयाँ होना मेरे ख्याल में हर ज़ी शऊर के लिए एक सवालिया निशान है। फिर वहाँ की इंतजामिया, DPO, असिस्टेंट कमिश्नर, जो भी है वो कहाँ थे। और फिर इसमें ये मैं कहना चाहूँगा कि ये वाक़या अपनी नोयत पर बेशक बहुत ही दिलसोज वाक़या है। 22 सालों से यही होता रहा है हमारे साथ। नित नए तरीके आजमाए जाते हैं। कभी औरतों को शनाख्ती कार्ड ऑफिस में लाइन से निकाल के सरों में गोलियां मारी जाती हैं, कभी बच्चों को, कभी मोहल्ले में आके ईद के दिन बम धमाका होता है, कभी आशूर के जुलूस पर धमाका होता है, कभी, और उसके बाद फायरिंग का सिलसिला, कभी टारगेट किलिंग करके फिर किस्तों में मारा जाता है। 22 सालों से हमारे साथ यही सब कुछ होता आ रहा है। ये मासूम लोग जो यहाँ बैठे हैं और ताज़ा वाक़े, दिलखराश वाक़े के जो लवाहिकीन हमारे साथ यहाँ तशरीफ फरमा है, एक सवाल पूछते हैं कि हमारे कातिल पकड़े कब जाएंगे और पकड़े क्यों नहीं जाते। 22 सालों से सिया की वाक़ियात ने इनको छूट क्यों दे रखी है। अगर तो हम इस मुल्क के शेरी नहीं हैं, अगर तो हम टैक्स अदा नहीं करते हैं, अगर तो हमने बहुत सारे दूसरे एलिमेंट्स की तरह सब खुदा नखास्ता इस मुल्क के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया हो, रियासत के लिए कभी कोई मसला बने हुए हो, और हमारी कंट्रीब्यूशन आबादी के लिहाज से सबसे ज्यादा है इस मुल्क को बनाने और संवारने में। हजारों की तादाद में हमारे लोग बाहर मुल्क काम करते हैं और ज़र मुबादला बेचते हैं पाकिस्तान। हम वो नहीं जो अरबों डॉलर पाकिस्तान का गबन करके खा के और जाके बीमार अपने आप को डिक्लेयर करके दूसरे ममालिक में, लंदन वगैरह में शाहाना जिंदगी बसर करें चोरी के पैसों से। फॉरेन बैंक अकाउंट किसी का भी नहीं है, सब पैसा यहाँ बेचते हैं। इस मुल्क के बनाने में, संवारने में हमारा एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उसके बावजूद हमारे साथ ये सलूक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सिर्फ चंद अरब रियासतों की ईमा पर, जो कि खुद बजाते खुद अमेरिका और इसराइल के इशारों पर नाचते हैं, उनकी ईमा पर पूरे मुल्क को, 22 करोड़ मजलूम पाकिस्तानी अवाम को मुकम्मल तौर पर यकतरफा दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के रहम करम पे छोड़ दिया गया है। बहुत ही अफसोसनाक बात है। अब जबकि दुनिया में, पूरी दुनिया में डायनेमिक्स चेंज हो रहा है, ताकत का तवाज़ुन मगरिब से मशरिक़ की तरफ
ट्रांसफर हो रहा है, नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, तो जरूरत इस अमल की है कि पाकिस्तान बदलती हुई सूरत हाल को देखते हुए, बल्कि इससे बहुत पहले आजाद, खुद मुख्तार खारजा और दाखिला पॉलिसी अपनाता, ताकि अरब रियासतों के डिक्टेशन से, उनके चुंगल से अपनी जान छुड़ा पाता बहुत पहले। अब भी वक्त है, अगर ये निश्चय दीवार न पड़ा तो सत खुदा न खास्ता कहीं पाकिस्तान सीरिया और इराक की मंजरकशी न करे, क्योंकि जिस तरह से दाइश यहाँ बिनप रहा है, जिस तरह से उनकी सरपरस्ती बाज एलिमेंट्स की तरफ से हो रही है, और फिर अजीब बात तो यह है कि कायद के फरमुदात के बरखिलाफ एक संजीदा तबका पाकिस्तान का, जो कि अपने आप को दानिश्वर भी गर्दानते हैं, इसराइल को कबूल करने पर तुले हुए हैं। अगर आप सर्च करें कि कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने फलस्तीन के हवाले से क्या कुछ फरमाया है, तो किताबें लिखी जा सकती हैं इस पर। और उन्होंने एक मरहले पे यहां तक फरमाया था कि अगर फलस्तीन के लिए हमें वायलेंस का रास्ता इख्तियार करना पड़े तो भी हम करेंगे, उसके बावजूद हम उन अरब रियासतों की डिक्टेशन ले रहे हैं जो कि खुद मोहताज हैं अमेरिका और इसराइल के। इन सारी चीजों पर तवज्जो देने की अशद जरूरत है अगर पाकिस्तान को बचाना है। एक तरफ हम हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, दूसरी तरफ वो एलिमेंट्स हैं जो कि आजादी के नाम पे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पे हमले करते हैं, फौजियों को मारकर उनके सरों से फुटबॉल खेलते हैं, वो हीरो गर्दाने जाते हैं, उनके लिए टॉक शोज मुनक्किद किया जाता है। दूसरी तरफ बाज ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि पाकिस्तान के आईन को ही नहीं मानते, उनसे टॉक्स की बात, उनको कौमी दायरे में शामिल करने की बात की जाती है। और एक ऐसी कौम, गैर मुतशद्दिद कौम के 22 सालों से लाशों पे लाशें उठाने के बावजूद पाकिस्तानी झंडा हाथ में लिए उसको मुकद्दस गर्दानती है, उसका मुकद्दस कत्ल, ज़िबा किया जाना, नहल किया जाना। ये बजाते खुद एक ऐसा सवाल है कि हर जी शऊर को इस पर गौर करने की जरूरत है। आप लोगों को यहां ज़हमत देने की वजह ये थी कि शोहदा के खानवादे जो हैं, शोहदा के लवाहिकीन और उलमा, अकाबरीन, सियासी फिगर्स पर मुश्तमिल एक शोहदा एक्शन कमेटी बनाई गई, जिसमें इन हमला आवरों को, जिन्होंने 11 शोहदा को और लातादार लोगों को जख्मी किया, नहीं छोड़ेंगे। और यही पैगाम मैंने अपनी अजीम अफवाज को भी यहाँ पहुँच के साथ दिया है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये मुजरम नहीं बच सकेंगे, अल्लाह और रसूल के हुक्म से ये नहीं बच सकेंगे। और मैं आपको मिसिंग पर्सन का आप मुझसे मीटिंग बेशक अभी कर लें, बेशक सुबह कर लें, मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ आपकी मीटिंग अरेंज करा देता हूँ इसी 3-4 दिन में, ताकि ये रोज रोज, क्योंकि जो हजारा कबीले के साथ ज्यादती हो रही है, आपका पाकिस्तान पे उतना ही हक है जितना किसी और का है। आप पाकिस्तान के इतने ही मुहिब्बे वतन है जितना कोई और मुहिब्बे वतन है। आप जिस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, ये आप हम पे एहसान कर रहे हैं, और जिस तरह आपको निशाना बनाया जा रहा है, ये जुल्म है, ये ज्यादती है। मैं बतौर वजीर दाखिला इसकी ना सिर्फ मजम्मत करता हूँ, लेकिन आप यकीन जाने मैं झूठ नहीं बोलता। मैं आपको दिल से कह रहा हूँ कि आप वो अजीम लोग हैं कि जो जाने भी देते हैं, जो कुर्बानियां भी देते हैं और उस मुल्क के साथ वफादारी भी निभाते हैं। मैं समझता हूँ कि आपका मुकाम, आपकी शहादतों का बुलंद तरीन मुकाम है। मैं जनाब हाशिम मुसवी साहब को और आगा रजा साहब को ये कमेटी बना लें मिसिंग पर्सन की, तो मैं 15 चीफ सेक्रेटरी साहब भी बैठे हैं, 15 लाख रुपया पर हेड की शहादा की कीमत तो कोई नहीं, शहादा की अजमत तो अल्लाह और उसके रसूल के पास है।
اہل بیت کے پاس ہے. میں سنی ضرور ہوں لیکن میں دربان حسین بھی ہوں. آپ کو یہ بھی میں بتا دیتا ہوں میں یزیدی طاقتوں کے ساتھ سے تعلق رکھتا ہوں لیکن پاکستان کے کوچے میں دربان حسین ہوں. میرے شہر کے اہل تشیع سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ میرے شہر میں کیسے رشتے اور تعلق ہیں. اور میں نے آنے سے پہلے محترم علامہ ناصر صاحب راجہ ناصر عباس صاحب سے بھی عرض کی. انہوں نے کہا آپ جائیں. میں آپ کی خدمت میں پرائم منسٹر کا پیغام لے کے آیا ہوں. 5 لوگوں کی کمیٹی بنا لیں, 10 ممبروں کی کمیٹی بنا لیں. پرسوں اسی ہفتے کے اندر میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ 15 لاکھ روپیہ یہ دیں گے چیف سیکرٹری. دیکھیں جی مجھے خراب نہ کرنا, میری عمر اتنی ہے. اور 10 لاکھ روپیہ پر ہیڈ جس کا مجھے اختیار ملا ہے. میں ان شہیدوں کی لاشوں کے سامنے ایسی بات نہیں کہنا چاہتا. 10 لاکھ روپیہ پرائم منسٹر کی طرف سے ملے گا اور 15 لاکھ روپیہ ان کو ملے گا چیف سیکرٹری کی طرف سے. فی کس کو 15 لاکھ روپیہ اور 10 لاکھ روپیہ اور وزیر اعلیٰ صاحب کی طرف سے بلوچستان کی طرف سے 15 لاکھ روپیہ فی شہید کو خدمت کا نذرانہ اس کی فیملی کو, اور پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے 10 لاکھ روپیہ فی شہیدہ کو دیا جائے گا. لیکن میں آپ سے یہ درخواست ضرور کروں گا, میں دیندار آدمی نہیں, گناہگار آدمی ہوں, لیکن یہ دیندار لوگوں میں بیٹھا ہوں, اہل بیت میں بیٹھا ہوں, اہل بیت کے جانساروں میں بیٹھا ہوں کہ آپ جو دن مجھے مرضی دیں 1 ہفتے کے اندر اندر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں مسنگ پرسن کا میرے ساتھ آ کے میٹنگ کر لیں, میں تیار ہوں. باقی آپ پرائم منسٹر کے ساتھ آ کے میٹنگ کریں. میں جس دن آپ نے میرے پاس رسول اللہ وآل بیت الاطہار ارحمهم وإيانا وجميع المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الشهداء والصديقين وإلى أرواح أموات الحاضرين مع سيدنا شهداءنا اليوم نهدي ثواب السورة المباركة الفاتحة مع الإخلاص والصلوات. یادم خیلی گردن شما تمام شما در گرد زدن گرد همونطور نیم کلم همونه دیسین شما از یادا گرد زدن یک صلوات بخند محمد اعوذ بالله السميع العليم بندے حقیق حسین میرا نام ہے. جوانوں کی نمائندگی میں یہاں پر موجود جو جوان یہاں پر موجود ہیں اور جو شہداء یہاں موجود ہیں انہوں نے مجھے قسم کی نمائندگی دی ہے, مجھ پر ٹرسٹ کیا ہے. کیونکہ جب میں یہاں پر آیا تو میرا ارادہ یہ تھا کہ میں نیچے بیٹھ کر ان کے ساتھ کچھ شرکت کروں, لیکن انہوں نے مجھے ایک طرح کی نمائندگی ٹرسٹ کیا مجھ پر. سر بہت ہی احترام کے ساتھ یہاں پر 7 مطالبات ہمارے رضا صاحب نے بیان کیے اور انہوں نے صرف 2 مطالبات کی طرف اشارہ نہیں کیا. ان کے حوالے سے بات شاید ان کے ذہن سے نکل گیا, مجھے نہیں معلوم ان کے حوالے سے کیا کہنا چاہیے. ابھی آپ کے آنے سے پہلے ہی یہ شخص یہاں پر موجود ہے. ان کے بیٹے کو شہید کیا گیا ہے. ان کی وائف شہید کی ماں ہے اور 4 شہداء کی بہن اسی واقعے میں. یہ ان کے سسر یہ مسجد پہ ان کی وائف کی میں آؤں گا اور خود بات کروں گا. تو میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ ہماری نمائندگی میں ہمارا پیغام پہنچائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, دیکھیں میں یقین ہی دلا سکتا ہوں, میں نے آرمی کے جو ذمہ داران ہیں ان سب سے میٹنگ کی ہے. پہلے قاتلوں کو انشاءاللہ گرفتار نہیں کیا جائے گا, ان کے ساتھ کوئی اور رائٹی اور قانونی کام کیا جائے گا. یہ میرا وعدہ ہے. آپ سمجھتے ہیں ساری بات لائیو ہے, پوری سختی سے ان کو پکڑا جائے گا اور پوری سختی سے ان کو کار باقی کرا دی جائے گی. دوسرا آپ نے کہا کہ ان علاقوں میں طوفان اور یہ آلریڈی فیصلہ ہو گیا ہے کہ یہاں سیکورٹی بڑھائی جائے, یہاں روٹ میں اضافہ کیا جائے, اور آرمی کی ایف سی میرے انڈر ہے. میں نے آلریڈی آرڈر دے دیا ہے, اور رینجرز بھی کہیں گے تو میں رینجرز بھی لگا دیتا ہوں. جو آپ حکم دیں گے, ایف سی میرے انڈر ہے, میں ان کو تمام روٹس پہ زیادہ فرنٹیئر کانسٹیبلری آپ یہاں دیکھیں اللہ کے حکم سے اور نبی کے صدقے میں. تیسرا مسئلہ ہے, یہ میرے بس کا نہیں ہے, اور اس کو میں چاہوں گا بھی کہ آپ اس کو سیاست کی نظر نہ کریں. یہ شہداء کے جنازے ہیں کہ صوبائی حکومت مستقل ہو, یہ بہت بڑی بات ہے. سو آپ بجائے صوبائی حکومت کی اور سپورٹ لیں, مدد لیں. جو ہماری کوتاہی ہیں اس پر ہم اپنی نظر رکھیں. چوتھا مطالبہ ہے کہ جوڈیشل کمیٹی کا قیام, میں جوڈیشل کمیٹی آپ بتا دیں ہائی کورٹ سے کروانی ہے, لوکل سے کرانی ہے. میں آج یہ میرے اختیار میں جوڈیشل کمیٹی کا اختیار کا اعلان کرتا ہوں. میں معافی چاہتا ہوں, میں نے آغا صاحب کا پڑھے نہیں سارے, میں سمجھا یہ تقریر کر رہے ہیں, میں اس طرح اندازہ نہیں لگا سکا. جوڈیشل جو ہے وہ کمیٹی اور اس کی سیکیورٹی کا میں اعلان کرتا ہوں. پوری شیعہ قوم کو, آپ صرف ہزارہ قبیلہ کو نہیں, میں سمجھتا ہوں ہر شخص کو کسی کے مذہب کو چھیڑنا نہیں چاہیے اور اپنے مذہب کو چھوڑنا نہیں چاہیے. تمام شیعہ کمیونٹی کو مکمل سیکیورٹی دی جائے گی, اور جہاں جہاں آپ چاہیں گے وہاں سیکیورٹی دی جائے گی. یہ جو ہے آپ نے 7 ڈیمانڈیں رکھی ہیں, ان کا میں نے آپ کو جواب دے دیا. اب آپ بہت شکریہ. سب سے پہلے سب جو آپ نے بات کی ایف سی کی تعداد جب بھی بڑھتی ہے ہماری مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے, ہماری مشکلات کم نہیں ہوتی, ہماری سختیوں میں اضافہ ہوتا ہے, ہماری سختیوں میں اضافہ ہوتا ہے. میں خود اسٹوڈنٹ تھا, پڑھتا تھا, جب بھی ایران جانا ہوتا بائی روڈ تو ہر چیک پوسٹ سے ہمیں روکا گیا, 10 منٹ 15 منٹ اذیت دی. تو ایف سی کا آنا ہمارے لیے یہ معیار نہیں ہے کہ آپ ایف سی کی تعداد بڑھائیں گے, ہمیں سر شیورٹی دی جائے کہ اس طرح کے واقعات معلومات شیورٹی دیتے ہیں حضرت صاحب کہ یہ نمایاں نہیں ہوگا. میں جو کر سکتا ہوں حالانکہ سارے لوگ ہیں, انہوں نے مجھے کہا, میں نے کہا نہیں, ہزارہ قوم ہے, بڑی قوم ہے, بڑے دل کی قوم ہے, وہ دل پہ نہیں لگاتی, وہ صحیح لوگ ہیں, اسپیشلسٹ ہیں. میں خود چل گیا ہوں, کسی سے آدھا گھنٹہ میں رابطہ کر سکتا ہوں. قاسم سوری صاحب میرے ساتھ ہیں, سو میں جو کر سکتا ہوں وہ آپ کے لیے حاضر ہوں. باقی آپ سر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ 22 سالوں سے ہمارے ساتھ مسلسل ظلم ہو رہا ہے, اور جتنے بھی ہم نے احتجاجات کیے صرف ہمیں وعدے دیے گئے, کوئی شیورٹی سر نہیں دی گئی. ہم آپ اپنے آپ کو ہماری جگہ پہ رکھیں. اگر آپ کی فیملی سے خدا نہ خواستہ سر آپ کی فیملی سے خدا نہ خواستہ اس عمر میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, اور وزیر داخلہ آپ کو یہ شیورٹی دیتا ہوں کہ میرا کچھ بھی ہو جائے, کیسے بھی حالات ہوں, جہاں جہاں آپ سیکیورٹی کہیں گے وہاں میرا اللہ کے سامنے وعدہ. ایک صلوات دیکھیں گے محمد والی محمد. صحیح ہے, ایگری ہاشم صاحب. آپ ہمارے لیے محترم ہے, جناب قاسم سوری ہمارے بھائی, ان کے ساتھ رابطہ ہے ہمارا, اور صوبائی رہنما جو یہاں پر ہے وہ بھی محترم ہے. لیکن جس طرح کہ میرے بھائی نے کہا, آپ 1 منٹ کے لیے ہماری جگہ پر اپنے آپ کو رکھے. بارہا اس طرح کے وعدے دیے گئے, ہم ان جوانوں کو کیا جواب دیں, یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے ہاتھ ہماری گریبانوں کی طرف آ سکتے ہیں, ہم نے ان کے جذبات کو روکا ہے. یہ کسی بھی چیز
हुसैनी है, आप कानून के पाबंद है। हमारे घर में आपको भी पता होगा 2013 में जिसमें कोई 40-50 अफराद जमा होते थे, एक पत्ता भी नहीं वहां किसी का नहीं छूटा और एक बस भी नहीं छूटा। अब आप खुद इस आवाम को सेटिस्फाई करें, मुतमईन करें, मेरे पास की बात नहीं। घर से निकलते हुए मैंने अपने खुदा से कहा, हम इमाम ज़माना अल्लाह ताला पर जो शरीफ के कायद हैं उनसे मैंने बात की और मैंने ये कहा कि जनाब शेख रशीद साहब एक सीनियर सियासतदान है और इस मुल्क का एक जबरदस्त खिदमत गुजार रहा है, वो जाने वाली आवाम अगर मुतमईन आप कर सकते हैं तो मैं ये वाइदा पेश करता हूँ। इस तरह हमारे बहुत ही मुअज़्ज़िज़ दोस्त जनाब कासिम सूरी भी बैठे हुए हैं और वज़ीर दाखिला सूबाई भी बैठे हुए हैं, जो अगर आपके पास कुछ इस तरह की ज़बान है, अगर आप इनको कोई यकीन कहानी कुछ इस तरह से दे सकते हैं जिसमें ये मुतमईन हो जाते हैं, तो हमारी जान से कोई मसला नहीं है। और मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु मेरे भाइयों, अगर मेरी बात पे जो मैंने आपसे बातें की हैं, मैं तो ये दीनी लोग बैठे हैं, ये अहले बैत बैठे हैं, मैं इनके सामने आपसे वादा करता हूँ और कुरान का हुक्म दिया कि मैंने ये जो बातें नौजवान के आपके आलिम दीन साहब के सामने भी अर्ज की हैं, मैं इस पर पैरा दूंगा। मेरा ये आपसे वादा है और मैं अपने ताई आपको प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, बल्कि आप जितने लोगों की कमेटी बनाए, 10 की बनाए, 12 की बनाए, 15 की बनाए, मेरा ख्याल है मुझे वज़ीर आज़म ने जिस काम के लिए भेजा है उसका सबसे बड़ा नतीजा ये है कि आप वज़ीर आज़म के सामने भी बैठ के ये सारी बातें करें और वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, ताकि उस पर फैसले और सादर हों और इमरान खान से आपकी एक मीटिंग तय हो, ताकि इन सारे मसलों का, और ख़ास तौर पर मैं नौजवानों से कहता हूँ, अभी मैं भी किसी ज़माने में नौजवान था और मैं नौजवानों के जोश और जज्बे और बदले और तंतने और दबदबे से वाकिफ हूँ। इंशाअल्लाह ताला आप मौला अली के मानने वाले हैं, मेरे मौला को मंजूर हुआ तो मैं जो बातें आपके सामने की हैं इस पर पैरा दूंगा और पूरी कोशिश से इनको पैरा दूंगा। सर, आपने जवानी में शहीद नहीं दिए, लेकिन हमने दिए। मुनाफिकत की मौत है, मुनाफिकत की मौत है, मुनाफिकत की मौत है। ये राजी नहीं होंगे तो मैं कुछ अपनी तरफ से कोई फैसला नहीं करूँगा। खुद वजीर आजम आए थे, हमें वादे दिए गए, खुद वजीर आजम आए सर, आप अपने आप को हमारी जगह, इनकी जगह रखें, सर इनकी जगह रखें। अगर आपको 10 दफा इस तरह के वादे दिए गए हों सर, इम्प्लीमेंट ना किया गया हो तो सर क्या आप मुतमईन होंगे? जिस तरह हमारे उस्ताद हमारे हाशिम मुस्लिम ने कहा, अगर ये जवान मुतमईन होते हैं तो हम भी इन जवानों के थोड़ा सा ताबे हैं, जो ये कहेंगे हम उसी तरह। अगर ये मुतमईन होते हैं, ये कहते हैं हाँ सही है, हम मुतमईन हुए तो हम यहाँ से चले जाएंगे। अगर आप ये कहेंगे तो ये मुतमईन होंगे। आप लीडर हैं, मैं शेख रशीद साहब से ये कहना चाहता हूँ कि
शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि आप लोगों से कहें कि अगर आप कहें तो ये लोग मुतमईन हो जाएंगे। हम खुद अभी तक मुतमईन नहीं है। हम भी इसी अवाम के नुमाइंदे हैं। हम इसी अवाम में से एक आम आदमी की तरफ से हम यहाँ स्टेज पर बैठे हुए हैं। हम अभी तक मुतमईन नहीं है। इस तरह के वादे इससे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हमें दे चुके हैं, इससे पहले जो वजीर आजम थे वो भी हमें दे चुके हैं। अब आप भी इसी तरह के वादे हमें देकर यहाँ से चले जाएंगे। हम यहाँ से इस तरह उठने वाले नहीं है। ये धरना बाकी धर्मों की तरह नहीं है ताकि हुकूमत की तरफ से आकर हमें झूठे वादे हमारे साथ की जाए और उसके बाद चले जाए और अपने घरों में बैठ जाए। हमने शहादा दिए, इस दफा हमारे शहादा के हाथ और पैर बांध कर उन्हें ज़िबा किया गया है। आप एक दफा उनके खानवादों की तरफ, उनके फैमिली की तरफ आप देखें, उनसे आप वाकई एक दफा आप जाकर किसी जनाजे का कफन खोल कर आप देख ले, उसके बाद आप इस तरह के झूठे वादे नहीं करेंगे हमारे साथ। यहाँ दो बातें अर्ज करना चाहूँगा कि एक तो इस बात पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है कि कातिलों की फिल फॉर गिरफ्तारी और करार वाकई सजा सरपरस्तों के साथ एक, और दूसरी बात ये कि आप फरमा रहे हैं कि कमेटी बना के इमरान खान साहब से जाके हम मुलाकात करें। क्या ही बेहतर हो कि वो खुद यहाँ तशरीफ लाएं। वजीर आजम है पूरे 22 करोड़ अवाम के, लोगों ने उनको मैंडेट दिया है। इससे उनकी कदर क़ामत में इजाफा होगा, इससे लोग उनसे ज्यादा मोहब्बत करेंगे, उनकी खुदा न खास्ता बेइज्जती नहीं होगी। You have already seen we are quite cultured people। हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि अगर वो यहाँ तशरीफ लाएं, बजाय इसके के 10, 12, 14 लोग वहाँ जाएं और खुदा न खासा फिर जवानों को ये तशवीश हो कि ये जाके वहाँ अपने लिए शायद कोई मराहत की बात कर रहे हो। तो हमें चाहिए कि चीजों को हल करने की तरफ हम जाएं। माशाल्लाह उनका अपना जाती जहाज है, उनको आने में चंद घंटे भी नहीं लगेंगे और वो एक बोल्ड कप्तान थे। ये बात तो सारी दुनिया मानती है कि ही वो यहाँ आए, इन सारी चीजों को देखें। मैंने कहा कि ये सिर्फ एक कागज का बुलंदा नहीं है, यहाँ जो चीजें दर्ज हैं खुदा की कसम वो आप लोगों के बस से बाहर नहीं है कि आप कहें कि हमारे बस से बाहर, इन पे अमल दरामद किया जा सकता है। आपने कहा कि मिसिंग पर्सन, बिल्कुल सही है कि आपने कहा फौरन इस पे अमल दरामद होना चाहिए। इन सारी चीजों का ताल्लुक प्राइम मिनिस्टर से है, तो क्या ही अच्छा हो कि प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ तशरीफ लाएं। मंजूर शुमारा बस प्राइम मिनिस्टर अगर बाया हमी तमाम गबारा शोरे की मीना बास दुरुस्त गिरफ्तार सुने की पांसी भी अगर गिरफ्तार है सु पांसी इसको जा भी साहब, हमने आपके सवाए एक बलूचिस्तान हुकूमत के मुस्ताफी होने के सारे मुतालबों को माने और सारे मुतालबों को माने। अब आपके पास हम चल कर आए हैं। अल्लाह ताला आपकी इज्जत में भी इजाफा करे और शहादा ने जो शहादा के साथ ज्यादती हुई है इसकी हम खूब मरम्मत करते हैं और इस अलमनाक हादसे में और वाक़े में इन शहादा के साथ हैं। सवाए एक
बलूचिस्तान हुकूमत के रेजिग्नेशन की, वो कैसे रेजिग्नेशन का आप बात करके, तो आप तो इस बात को, तो फिर मेरी गुजारिश ये है कि इसके अलावा सारी बातें जो हैं मैं यहाँ ऐलान करता हूँ मंजूर करने का, बाकी आप जिस तरह फैसला करेंगे हमें तो। जिस तरह राजा क्या नाम था उनका जो राजा परवेज अशरफ आए थे और रईसानी हुकूमत की उन्होंने छुट्टी करवाई थी, क्योंकि हुकूमत का असल फलसफा अकल की रूह से ये है कि वो अवाम को दर्जावल में तहफ़्फ़ुज़ दे, रिलीफ फराहम करे। अगर कोई हुकूमत इस सिलसिले में नाकाम है तो उसको उस कुर्सी पर और उस सहूलियत याफ्ता जिंदगी में रहने की कोई जवाब नहीं है। लिहाजा माशाल्लाह। कभी कभार हम यूरोप और अंग्रेजों को काफिर भी कहते हैं वो भी काफिर, लेकिन अफसोस कि हम मुसलमानों ने कभी कभार बाज़ अमीर अफराद की तादाद कम खुसूसन हुक्मरानों में पाए जाते हैं। वहाँ पर अगर कोई हादसा हो तो वो वजीर या वो शोबे किस शोबे में कोई जुर्म वाक़या हो जाए तो उसी शोबे से वो इस्तीफा देता है। लेकिन यहाँ पर हमारे माशाअल्लाह वज़ीर आला अपनी जगह पर डटे हुए हैं, सूबाई वज़ीर, लेकिन वाकई इनको इनके सामने कह रहा हूँ कि उस कुर्सी पर इनको बाकी रहने का कोई जवाब नहीं अखिली हवाले से। अब तक तो FIR भी उन मुजरिमीन के खिलाफ निकाले गए हैं। आज उसकी खबर आ रही थी, 2-3 दिनों के बाद अभी खबर आ रही कि FIR फलां थाने में उन मुजरिमीन नामालूम मुजरिमीन के खिलाफ काटी गई है, जबकि FC के जो सिक्योरिटी फोर्सेज वहां पर है फी ट्रक के या फी टन के कितने वो पैसा लेते हैं, मालियत लेते हैं। उन मालियत को लेकर फिर भी अगर आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो फिर इस FC का क्या फायदा? जनाब आपने फरमाया कि आपके अंडर में है, आप अपने FC के जवानों को बता दें उनकी इस्लाह करने के खामखा नाजायज तौर पर अवाम को तंग न करे, बल्कि दहशतगर्दों के साथ मुकाबला करे। जो दहशतगर्द है उनके मुकाबले में वो अपने उस तवानाई को और ताकत को इस्तेमाल करे, किसी और चीज के खिलाफ इस्तेमाल न करे। मैं आपका और मोहतरम हाशिम मुश्री साहब का, तमाम उलमा का और हमारा रजा साहब का ये सारा पैगाम प्राइम मिनिस्टर को अभी मैं वापस जाके कल सुबह जाके आपका ये सारे जज्बात का इसी तरह इजहार करूँ।